टोनी गौरैया और चेचू कौवा अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। कुछ दिन बाद माही चील और छोटू तोता ने भी अपने बच्चों के साथ आकर वहां अपना घर बसा लिया। यूं रहते रहते उन सभी में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद उस जंगल में अकाल पड़ गया। खाने के लिए कहीं पर भी आहार नहीं मिल रहा था और पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा था। सभी पक्षी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। बच्चे भूख से तिलमिलाते हुए कहते हैं, माँ बहुत भूख लगी है, माँ माँ बहुत भूख लगी है। यूं सभी बच्चे रोने लगते। ऐसे में टोनी गौरैया का एक बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया। मेरा प्यारा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और चल बसा। ऐसे दिन किसी को देखने ना पड़े। दोस्तों, अभी तक तुम यहाँ क्यों रुके हो? चले जाओ यहाँ से, यूं रोते हुए गौरैया ने कहा। सभी दोस्तों ने उसे सांत्वना देकर चुप कराने की कोशिश की। गौरैया के बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन यूं ही बीते। अगर हम यहाँ कुछ दिन और रुकेंगे, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। हम सभी लोगों को यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए। दोस्त, ये गर्मी के दिन है ना, इसीलिए हम चाहे जहाँ भी जाएं, हमें खाना नहीं मिलने वाला। कहीं और जाकर भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ रहेंगे तब भी मर जाएंगे। पर कम से कम इस बात की खुशी होगी कि हम सब ने अपने घर पर दम तोड़ा। छोटू तोता की यह बात सब सुनकर उससे सहमत हुए। समय बीता। चील के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। चील की समझ में न आया कि वो अब क्या करे। अपने बच्चों को मारकर खाने की नौबत आ गई। चील अपने बच्चे को ही मारकर खाने लगी। ऐसे ही हालात इतने बुरे हो गए थे, एक दूसरे को नोचकर खाना पड़ रहा था। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है, हमें खुद के ही बच्चों को मारकर खाना पड़ रहा है। टोनी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसने मरते हुए अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, मुझे चीरकर खा लो, तुम अपनी भूख मिटा लो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे खा लो। यूं कहते कहते गौरैया चल बसी। तीनों पक्षियों ने उसे चीरकर खा लिया। इस तरह सभी पक्षी एक दूसरे के बच्चों को भी खा रहे थे। अब किसी का भी बच्चा नहीं बचा था, केवल एक गौरैया का बच्चा बचा था, जिसे खाने के लिए चील और चेचू कौवा में लड़ाई होने लग गई। इसे पहले मैंने पकड़ा है, इसका मां सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। यूं पूरे हक से चील ने चिल्लाकर कहा। कौवे ने भी उससे यही बात कही। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। यूं लड़ते हुए वे दोनों उस नन्हे से पक्षी को अपनी ओर खींचने लगे। एक ने पैर पकड़ा तो दूसरा उसका सर पकड़कर खींच रहा था। तभी वहां पर छोटू तोता आई और उसने भी नन्हे से पक्षी पर अपना हक जताया। उन तीनों की लड़ाई में किसी तरह नन्हा सा गौरैया उनसे छूटकर उड़ गया। नन्हा सा गौरैया उड़ते उड़ते थक गया और सांप के बिल में जाकर गिर पड़ा। बाप रे, यहाँ तो सांप होगा। जान बची तो लाखों पाए। वे जा ही रहे थे कि नन्हा सा गौरैया बाहर आया। आप सब मेरे साथ अंदर चलो, आप सभी को मैं अंदर चमत्कार दिखाता हूँ। क्या है, आखिर क्या है वहाँ? ऐसा पूछते हुए वे सब नन्हा गौरैया के पीछे पीछे उस बिल में चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारे फल, सब्जी और अनाज के बोरे भरकर रखे हुए थे, जिसे देख बाकी पक्षियों ने एक पल की देरी न की और पेट भर दाना चुगा। इतना सारा आहार खाने को मिलेगा, हमने तो ये सपने भी में नहीं सोचा था। ये किसी और की जगह होगी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सोचकर सभी वहाँ से एक एक कर चले जाते हैं। यूं हर दिन वे